भूतनी का खूनी बदला। ये कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग से सुनी थी जो कोलकाता में काम करते थे। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी रुका हुआ था। इसलिए इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी और एक 14-15 साल की उसकी एक अकेली लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वो लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी और बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाला। तीनों की लाशें डाक बंगले के पीछे दफना दी गईं। ये बात आई गई रह गई, अंदर ही अंदर दब गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ एक कैलाश नाम का नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया नौकर कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाई और दूसरे में लालटेन और दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, कौन है? इतनी रात हो गई, कौन है दरवाजे पे जो रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वो किशोरी और तेज से रो पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वो थोड़ा शांत हुई और उसने कैलाश को बताया कि वह इस डाक बंगले के पहले नौकर की पुत्री है। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसकी और उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ और उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह से समझ गया, लेकिन निडरता दिखाते हुए उसने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वो लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश ये नज़ारा देखकर पूरी तरह सहम गया। फिर अचानक वो लड़की आकर के कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे कैलाश का डर खत्म होता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ डाला। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजरों को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वो उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वो किशोरी रोते हुए बोली, काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। फिर क्या? उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उसके माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवा दिया। उन दोनों को मुक्ति हो गई, लेकिन लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और ना ही उसका क्रियाकर्म किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी कोई पूजा पाठ हो गई तो वो भी इस भूत योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिद्रों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। अब उस डाक बंगले में कोई नया नौकर आने को भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले नौकर को भूत ही कहानी सुनाकर भगा देता।
कभी कभी वो किशोरी अपनी भूतई कारनामे से आने वाले नए नौकरों को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वो आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि लड़की किसी अंग्रेज शिकार को अपनी लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। ये सब चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रह गई। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद ना हत्यारा पकड़ में आता और ना ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों अधिकारियों की मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में रुकने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 साल हो गए, अब वो डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ पे ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती रही। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वो बराबर रोती रहती थी, पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बार की बात है, वो भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत और युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की तरफ निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनियों के साथ शहर में घूमकर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वो अपने हत्यारों को पहचान गई। एक दिन वो शाम के समय खूब खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए। उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावना हो तो अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वो दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहा कि क्यों नहीं हम शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वो भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल रूप चाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे, खूब मौज मस्ती भी की। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूरज ढलने वाला है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा, हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, फिर ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वो युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक और मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी लगवा दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों जैसे बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्थाएं थीं। रात को पार्टी शुरू हुई और उसके साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई, क्योंकि पहले तो उन दोनों युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भर के लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि वह मना कर दे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर
पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछालकर इतना जोर से खींचा कि चर की आवाज़ के साथ वो मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वो विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी। साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने और फाड़ने लगी। उस युवा भूतनी ने तो इतनी भयानक आवाज़ निकाली और दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास जा पहुंची। उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नाखून को डालकर उसकी दोनों आंखें निकाल कर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनी और भूत ने एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों की भी ऐसी ही लाशें मिली, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थीं। उनको ऐसे नोचा गया था, लगता था कि ये किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं हो सकता। कैलाश को सब कुछ पता था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर चुपके से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया और उसकी मुक्ति के लिए भी एक पूजा करवा दी। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन हकीकत भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति संबंधों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गलत कामों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमेशा वैसा ही काम करें जैसा आप दूसरों से अपने तथा अपनों के प्रति चाहते हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अद्भुत चैनल आप सबके मंगल में होने की कामना करता है। धन्यवाद।